तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हूती विद्रोहियों के प्रधानमंत्री की हत्या करना इजराइल को पड़ा भारी। हूती विद्रोहियों ने बदला लेते हुए इजराइल पर दागी हजारों मिसाइलें, 50 लोगों की मौत, एक एयरपोर्ट तबाह। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट, भारत की बढ़ने वाली है टेंशन। यूरेनियम को लेकर अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान बना रहा बड़े हथियार। ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शामिल हुए छतरपुर के सीओ, तो लहराया इस्लामिक झंडा। हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध, नौकरी खत्म करने की कर दी मांग। उपराष्ट्रपति के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के उम्मीदवार जगन रेड्डी को दिया समर्थन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इससे विद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हूती विद्रोहियों ने इजराइल को सिखाया सबक, मिनटों में फेंकी हजारों मिसाइलें, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हुआ फेल। दोस्तों आपको बता दें कि यमन के हूती विद्रोहियों ने अपने प्रधानमंत्री की मौत का बदला इजराइल से ले लिया है और इजराइल को ऐसा सबक सिखाया है कि इजराइल कभी भी हूती विद्रोहियों पर हमला नहीं करेगा। दरअसल आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों ने इजराइल के रामन हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोनों की बौछारें कर दी। हूती विद्रोहियों के हमले के बाद हवाई अड्डा पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया है और इस पर सभी काम सरकार ने रोक दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों ने हजारों की संख्या में ड्रोन और अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी थी। इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो इनको डिटेक्ट करने में फेल हुआ और ये सारी मिसाइलें एयरपोर्ट पर जाकर गिरी हैं, जिसमें एयरपोर्ट तबाह हो गया है और इजराइल के कई लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं आपको बता दें कि हूतियों का इजराइल पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है और इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू दोस्तों बंकरों में छुप गया है। इससे विद तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में घोड़े पर सवार होकर 12 वफात के जुलूस में निकले पुलिस वाले तो भड़क गए हिंदू, कर दी कार्रवाई की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ईद मिलादुन नबी के मौके पर निकाले गए जुलूस में पुलिस वालों के शामिल होने पर हिंदूवादी संगठनों के आग लग गई और हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस वालों की शिकायत कर दी, जिसके बाद जो पुलिस वाले ईद मिलादुन नबी के त्योहार में शामिल हुए थे, जुलूस में शामिल हुए थे, अब उनकी नौकरी खतरे में डल गई है। दरअसल आपको बता दें कि 5 सितंबर शुक्रवार के दिन मुस्लिम समुदाय के द्वारा ईद मिलादुन नबी के मौके पर हजारों की संख्या में एकत्रित होकर एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था। शहर के डाकखाना चौराहे पर पुलिस के कुछ अधिकारी, जिसमें एसडीओपी नवीन दुबे और छतरपुर ट्रैफिक प्रभारी बृहस्पति साकेत घोड़े पर सवार होकर हाथों में इस्लामिक झंडा लिए दिखाई दिए। इस बीच मुस्लिम समुदाय के लोग नाराए तकबीर का नारा लगा रहे थे और एसडीओपी नवीन दुबे और बृहस्पति साकेत भी न सिर्फ नारे लगा रहे थे बल्कि इस्लामिक झंडा भी घोड़े पर बैठकर लहरा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि किन्हीं हिंदुओं ने उनकी ये वीडियो बना ली, वीडियो वायरल हो गई। अब हिंदूवादी संगठनों ने उनका विरोध किया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो किस तरीके से मुसलमानों के साथ अगर ये पुलिस वाले थोड़ी बहुत देर के लिए जो है उस जुलूस में शामिल हो गए, तो किस तरीके से अब इनकी नौकरी छीनने की कोशिश और इन्हें सस्पेंड कराने की कोशिश की जा रही है। इससे विद तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट, भारत की बढ़ने वाली है टेंशन। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव चल रहा है। इसी तनाव के बीच एक रिपोर्ट आई है, इसमें खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने कई ऐसे हथियार बनाए हैं जो कि परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान के पास 4 प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर है। वह बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान के परमाणु हथियार आने वाले वक्त में
और ज़्यादा बन सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत अपने परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाता है तो पाकिस्तान भी इसे तेजी से बढ़ाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान खतरनाक परमाणु हथियार इस समय बनाने में लगा हुआ है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के उम्मीदवार को दिया समर्थन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव 19 सितंबर को होने वाला है। इसको लेकर राजनीतिक समीकरण बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। एक और एमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी का वोट एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जाएगा। शनिवार को असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन दिया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत पर टैरिफ लगाना सही, जेलेंस्की ने अमेरिका के एक्शन को बताया ठीक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भारत पर अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैक्स का सही बताया है। उनका कहना है कि अमेरिका ने रूस को ताकत पहुंचाने वाले देश पर यदि सख्ती की है तो उसमें गलत क्या है। एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने चीन, रूस और भारत के नेताओं के एक मंच पर आने पर भी बात की। उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका टैरिफ का फैसला बैकफायर कर गया है, क्योंकि मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक मंच पर नजर आए और जुगलबंदी की। इस पर जेलेंस्की ने कहा कि मैं मानता हूं कि भारत पर टैरिफ लगाने का अमेरिका का फैसला सही है। रूस के साथ कारोबार करने वालों पर पाबंदी लगानी जरूर है और इन्हें सस्पेंड कराने की कोशिश की जा रही है। इससे विपरीत तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट, भारत की बढ़ने वाली है टेंशन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव चल रहा है। इसी तनाव के बीच एक रिपोर्ट आई है। इसमें खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने कई ऐसे हथियार बनाए हैं जो कि परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान के पास 4 प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर है। वह बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान के परमाणु हथियार आने वाले वक्त में और ज़्यादा बन सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत अपने परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाता है तो पाकिस्तान भी इसे तेजी से बढ़ाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान खतरनाक परमाणु हथियार इस समय बनाने में लगा हुआ है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के उम्मीदवार को दिया समर्थन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव 19 सितंबर को होने वाला है। इसको लेकर राजनीतिक समीकरण बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। एक और एमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी का वोट एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जाएगा। शनिवार को असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन दिया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत पर टैरिफ लगाना सही, जेलेंस्की ने अमेरिका के एक्शन को बताया ठीक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भारत पर अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैक्स का सही बताया है। उनका कहना है कि अमेरिका ने रूस को ताकत पहुंचाने वाले देश पर यदि सख्ती की है तो उसमें गलत क्या है। एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने चीन, रूस और भारत के नेताओं के एक मंच पर आने पर भी बात की। उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका टैरिफ का फैसला बैकफायर कर गया है, क्योंकि मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक मंच पर नजर आए
और जुगलबंदी दिखी। इस पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं मानता हूं कि भारत पर टैरिफ लगाने का अमेरिका का फैसला सही है। रूस के साथ कारोबार करने वालों पर पाबंदी लगानी जरूर है।